सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सभी का वेलकम है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम इससे पहले एक वीडियो में पार्ट 1 में पॉलिनोमियल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी उसको डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन गो थ्रू विद दैट वीडियो। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट और वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0 -3n और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है k - 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल में आपको एक 0 की वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लास 9th से भी रिलेटेड है। हम क्लास 9th में भी इस टाइप के क्वेश्चन रेडी करके आते हैं। क्लास 10th में क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आते हैं। तो ये कैटेगरी है जिसमें आपको क्वेश्चन में किसी भी एक टर्म में जो कांस्टेंट नंबर्स, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनमें k गिवन होगा और इस k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। सो वी नो कि जो भी 0 होता है पॉलिनोमियल का, वो 0 उस वैल्यू को हम कहते हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। -3 पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल की वो वैल्यू है जिस पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है। सो अगर हम वेरिएबल के प्लेस पर -3 पुट कर दें, तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। k - 1 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज अवर पॉलिनोमियल। इसको हम px के इक्वल लिख सकते हैं। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसका नेम है px। सो इफ वी पुट p -3, इट मीन्स हम x के प्लेस पर अगर -3 पुट करें, देन इट विल बी इक्वल टू g। ये 0 के इक्वल हो जाएगा कि -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। k - 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 होल स्क्वायर प्लस -3 k प्लस 1 इक्वल्स 0। Now k - 1 multiplied by 9 minus 3k plus 1 equals 0. So 9k minus 9 minus 3k plus 1 equals 0. अब ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। So 9k plus minus 3k, it will be 6k minus 9 plus 1 minus 8 equals 0. So k will be equal to 8 divided by 6. इसका आंसर आपको मिलेगा 4 divided by 3. So the value of k is 4 divided by 3. This is our answer. 4 divided by 3 हमारा आंसर। So the answer is 4 divided by 3. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। So उस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आते हैं। बहुत कॉमनली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, जो कि पॉलिनोमियल आपको गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा को अगर ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी एक कैटेगरी है जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन गिवन होगा। उस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेशन को की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इट इज गिवन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और एलसीएम लें, देन इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड न्यूमरेटर बीटा प्लस अल्फा। हियर लेट मी करेक्ट इट, let me make it correct. So the denominator will be alpha and beta.
डिनोमिनेटर आपको मिलेगा अल्फा बीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर है हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इस रिलेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। So this is our polynomial. Value of a is 4. The value of b is minus 3. And the value of c is minus 7. So let us solve this question. Simple हमें values put करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। Alpha plus beta will be equal to minus b. What is the value of b? Minus 3. Minus 3 divided by a. Value of a is 4. So you will get the value 3 by 4. Next, alpha beta. Alpha beta equals c by a. What is the value of c? Minus 7 divided by, what is the value of a? 4. It will be minus 7 divided by 4. So alpha plus beta 3 by 4 and alpha beta 7 by 4. Now let us put these values in the alpha plus beta divided by alpha beta. इस पार्ट में हम ये वैल्यूज को करेंगे and we will get the answer of our question. So alpha plus beta is 3 by 4 and alpha beta जो आपको वैल्यूज मिले minus 7 by 4. So 1 by alpha plus 1 by beta will be equal to alpha plus beta. What is the value of alpha plus beta? 3 by 4 divided by alpha beta minus 7 by 4. So 3 by 4 multiplied by 4 by minus 7. So you will get, and यहाँ पर 4 cancel out होगा and you will get minus 3 by 7. हमें वैल्यू मिलेगी minus 3 by 7. तो जो हमारा आंसर है वो है 1 by alpha plus 1 by beta equals minus 3 by 7. So the correct answer is option D, minus 3 by 7. Now let us move forward to the next question. Find the zeros of quadratic polynomial. Quadratic polynomial हमें given है x square minus 3x minus 10. और we have to verify the relation between zeros and coefficient. अब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 और 2 मार्क्स में आता है, या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व इट? सबसे पहले लेट अस राइट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. सो वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज माइनस 10. हमारा सबसे पहला वर्क होगा कि हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन से इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा यानी जीरोस को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम इन नंबर्स में स्प्लिट करें कि जिनका प्रोडक्ट 10 आ जाए और उनका सम या डिफरेंस 3 हो। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 7 एंड ऐसे दो नंबर्स हैं 5 एंड 2। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 10. So x square minus 5x plus 2x minus 10. नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, हम पेयरिंग करते हैं और जो भी पार्ट कॉमन आएगा कॉमन लेते हैं। x विल बी कॉमन, x माइनस 5 हमारा ब्रैकेट का पोर्शन है। इस पार्ट से कॉमन आपको मिलेगा 2. So we will get the same bracket value x minus 5. अब हमें जो वैल्यूज मिले हैं, जो लीनियर फैक्टर्स मिले हैं फैक्टराइजेशन के बाद, दीज आर x minus 5 एंड x plus 2. So how to get the value of zeros? Put x minus 5 equals 0 and
x plus 2 equals 0. So but get from these two expressions we will get the value of zeros. So first value is alpha, so alpha will be 5 and the second zero is minus. नाउ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा. अब रिलेशनशिप क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. Product of zeros alpha beta equals c by a. So value of alpha plus beta equals alpha और beta की वैल्यूज जो हमने फाइंड किया है 5 and minus 2. So we will get 5 minus 2 equals 3. Value of minus b by a. So value of b is minus 3 and value of a is 1. So value of b is minus 3 and value of a is 1. So minus b by a भी आपको 3 वैल्यू देगा और हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 3 है. इट मीन्स पहला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है. फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड. नेक्स्ट रिलेशन इज अल्फा बीटा. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज minus 2. 5 and minus 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट minus 10. c by a को अगर हम सॉल्व करें तो value of c is minus 10. Value of c is minus n. Value of a is 1. Value of c is minus 10 and value of a is 1. Which is equals to minus 10. So दोनों रिलेशन हमारे वेरीफाई होते हैं और ऐसे आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने हैं एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. और लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन है which of the following is not ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला. सो फर्स्ट ग्राफ इज द पैराबोला, ये आंसर नहीं होगा. सेकंड ग्राफ भी पैराबोला है, ये भी आंसर नहीं होगा. थर्ड ग्राफ भी पैराबोला है, ये भी आंसर नहीं होगा. बट फोर्थ ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. यहाँ आपको गिवन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर ए और बी जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ए प्लस 3 24, ए माइनस 3 ए प्लस बी की वैल्यू आपको 24 गिवन है. लेट मी करेक्ट इट. इट इज ए प्लस बी एंड इट इज ए माइनस बी. सो ए प्लस बी इज 24 एंड ए माइनस बी इज 8. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जिसके ए और बी जीरो होंगे. हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ए और बी जीरो हो. तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. ए प्लस बी इक्वल्स 24 एंड ए माइनस बी इक्वल्स 8. इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. 2a इक्वल्स 32. So value of a will be 16. If you put this value 16 in second equation, then we will get, or first equation, then we will get the answer of b. So a plus b equals 24. 16 plus b equals 24. So value of b will be 24 minus 16. So the answer is 8. अब हमें ए और बी की वैल्यूज मिल चुकी हैं, मतलब जीरोस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे. सो अगर आपको जीरोस की वैल्यू गिवन है तो हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में, कि हम जीरोस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. इट इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी है सॉल्व करना. सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ जीरोस, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ जीरोस, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या पॉलिनोमियल को हम कैसे फॉर्म करते हैं, दैट इज x²
माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसकी हेल्प से हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरोस? 16 and 8, 16 plus 8 will be 24। और अगर हम 16 एंड 8 को मल्टीप्लाई करें, 16 एंड 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल बी 128। क्लियर? तो दिस इज अवर पॉलिनोमियल जिसको हमें फाइंड करना था। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है और पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो द पॉलिनोमियल हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b by a and product of zeros is alpha beta c by a. So what are the values of a, b, c? Value of a is 1, value of b is 5 and the value of c is 6. So let us solve this question. Very easy question. Alpha plus beta minus b 5 divided by a 1. So we will get -5। सम ऑफ जीरोस है -5। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें -5 गिवन है, ऑप्शन बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अल्फा बीटा को भी चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी 6 डिवाइडेड बाय 1। सो हमें जो वैल्यू मिली है वो है 6। तो ऑप्शन बी में ये आंसर मैच हो रहा है, -5 and 6। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स जीरो, नंबर जीरो। इसकी डिग्री क्या होती है? तो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। वाई? इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीरो के साथ एक वेरिएबल है जिसकी पावर है 100। यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा 0। तो जीरो के साथ अगर कोई वेरिएबल है, उसकी कुछ भी डिग्री है, बट वो रिजल्ट आपको 0 ही देगा। अगर आप वेरिएबल चेंज भी करो, पावर सेम रखो, तो भी आंसर 0 ही आएगा। और अगर हम वेरिएबल की पावर चेंज करें, देन ऑल्सो वी विल गेट द आंसर 0। So for any variable and any degree of variable, the answer is 0। तो किसी भी डिग्री ऑफ वेरिएबल पर हमेशा 0 आंसर 0 ही देता है। तो यहाँ किसी भी वेरिएबल की डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल यानी 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 रेसिप्रोकल है टू द अदर 0, तो हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ये वही वैल्यू ऑफ के का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ के क्वेश्चंस जनरली 3 चैप्टर्स में बहुत फेमस है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चैप्टर से ये के बेस्ड क्वेश्चंस यानी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको गिवन है कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, इट मींस पहला 0 अगर अल्फा है तो सेकंड होगा 1 बाय अल्फा। ये 1 बाय अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा। सो बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय रेसिप्रोकल इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। तो अगर हम एक 0 का रेसिप्रोकल करें तो वो दूसरे 0 के इक्वल आ जाता है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, बस रिलेशन गिवन है। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन। सम का रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -d by a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स c by a। इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो अल्फा प्लस बीटा, हम दोनों की हेल्प से देखेंगे किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। -b माइनस d, b इज 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6। तो अल्फा प्लस बीटा में तो हमें k ही दिखाई नहीं दे रहा है, k ही विजिबल नहीं है, k यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है। इट मीन्स इस पार्ट से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो अब हम सेकेंड पार्ट का यूज करेंगे, सेकेंड रिलेशन का यूज करेंगे, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स c by a।
सो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अल्फा. C is minus A minus 2 and value of A is 6. Value of A is 6 and value of C is minus A minus 2. So alpha cancel out. Here we get 1 equals minus 6 minus 2 divided by 6. Now what we will get? 6 equals, ब्रैकेट का ध्यान रखना है अदरवाइज नेगेटिव साइन के मिस्टेक्स हो जाएंगे, माइनस ए प्लस 2. माइनस के प्लस 2 इक्वल्स 6. माइनस के प्लस 2 इक्वल्स 6. तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है. के को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड 6 को राइट हैंड साइड. सो माइनस 6 प्लस 2 इक्वल्स के. सो माइनस 4 इक्वल्स के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इज माइनस 4. तो दिस इज आवर आंसर. तो हमने के का वैल्यू फाइंड किया. कैसे सॉल्व करना है बहुत इजीली आपको क्लियर हो गया होगा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डिवाइड दिस वीडियो, आप इसे दोबारा देख सकते हैं. नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को बताइए जिसके जीरोस हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस multiplied by x plus product of zeros, whole bracket k. How to solve this question? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta. तो हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और हमें जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा. सो लेट अस फाइंड अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो रूट 3 कैंसिल आउट, वी विल गेट प्लस 4. अल्फा प्लस बीटा इज प्लस 4. नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा? It is 2 plus square root of 3 multiplied by 2 minus square root of 3. So this is a plus b and a minus b. So the answer will be alpha and beta का प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो होगा a square plus a square minus b square. So a is 2, square root 2 4, b is square root of 3, square root 3 square करेंगे will get 3. So alpha beta is 1. Now we will get the expression of polynomial through this formula. इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें एक्सप्रेशन मिल जाए. इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? इट इज 1. सो द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर minus 4x plus 1. So this is our final result. Now let us move ahead to the next question. If alpha and beta are the zeros of polynomial x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta. 1 by alpha plus 1 by beta किसके इक्वल होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसी का ये एक और वर्जन है. 1 by alpha plus 1 by beta. We can write it like this. LCM alpha beta, numerator beta plus L. सो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं माइनस b बाई ए एंड डिनोमिनेटर c बाई ए. सो विल गेट इट माइनस b बाई ए मल्टीप्लाइड बाय a बाय c. सो ये विल कैंसिल आउट, वी विल गेट माइनस b डिवाइडेड बाय c. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइन b? इट इज 1. इट इज 1. तो कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर कोएफिशिएंट 1 होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? माइनस 1. So minus, what is the value of b? 1. And what is the value of c? Minus 1. So we will get the answer plus 1. So option A is the correct answer of this question. Let us move ahead further with our next question. ये भी एक
ए वाले कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है और पॉलिनोमियल गिवन है। कंडीशन आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मींस अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा और बीटा आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, बट इनका एक्सप्रेशन तो हम जानते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस डी बाई ए। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? सी डिवाइडेड बाई बी। वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज 2kx प्लस एक्स। तो हम एक्स कॉमन लेंगे, वी विल गेट 2k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस k माइनस 5. So k minus 5 is c. 2k plus 1 is d. And 3x square. That is our first term. So what is the value of a? C. What is the value of b? 2k plus 1. What is the value of c? Minus k minus 5. Let us put these values. Minus b. What is b? 2k plus 1. What is the value of a? It is 3. 1 by 2. What is the value of c? It is minus k minus 5. What is the value of a? It is c. So c will get cancelled out. Now the left hand side is 2k minus 2k minus 1, and the right hand side will be minus k plus 5 divided by, इसको फर्दर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई, 2 will get transports to the left hand side. So minus 4k minus 2 equals minus k plus 5. Minus 4k minus 2 minus 4k minus 2 equals minus k plus 5. Minus k plus 5. So we will transfer this k to the left hand side. Minus 4k plus 5 equals 2 plus 5. Minus 4k plus k. So let me correct it. इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. This is not 5, this is k. So here it is plus k. Minus 4k plus k is minus 3k. 2 plus 5, 7. So the answer of k is 7 by minus 3. So this is our final. I hope it is clear to you. कि हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. ये अप टू 3 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. सो विद दिस हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. So that's all in this video from my side. Thank you very much for your cooperation and your support. That's all in this video. Thank you. So our next question, students, is one of the most important question. ये बड़ा important question है जिसे हम अब solve करने जा रहे हैं. Find the value of k. Find the value of k such that polynomial 3x square minus 2kx plus kx minus k minus 5. पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको? 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5. तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, बट 2kx प्लस x, इसमें हम x को कॉमन लेंगे, देन इट विल बिकम 2k प्लस 1. साथ में वेरिएबल x माइनस k प्लस 5, ये हमारा c हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3. वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 2k प्लस 1, and the value of coefficient of, then the value of constant is minus k plus
तो हमेशा हमें साइन का ध्यान रखना है कि साइन हमारे रॉन्ग ना हो। अब आपको गिवन है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करिए जब के द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज का क्या मीनिंग हुआ? सम ऑफ जीरोज मीन्स एल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट एल्फा बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए एंड एल्फा बीटा इज सी बाई ए। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। माइनस बी, व्हाट इज बी? 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 divided by a value of a is 3 equals 1 by 2 value of c minus k plus 5 divided by 3. So 3 will get cancel out from both the sides, left hand side and right hand side. तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा 2a plus 1 equals 1 by 2 minus a minus 5. 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट माइनस 2k plus let me clear it and do the calculation properly. So it will become 2 multiplied by 2 minus 4. So it is minus 4k plus 2 equals minus a minus 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू ऑफ k मिलेगा। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। माइनस 4k प्लस 2 इक्वल्स माइनस k माइनस 5 माइनस k माइनस 5। के को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 4k प्लस माइनस 4k प्लस k equals minus 2 minus 5. Minus 4k plus k is minus 3k equals minus 7. So the answer of k is minus 7 divided by minus 3, which is equals to 7 divided by 3. So the value of k is 7 by 3. Clear? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। Now let us move to the next question. A quadratic polynomial whose zeros are 2 by 5 and 1 by 5 is. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके जीरोज हैं अल्फा की वैल्यू 2 by 5 एंड बीटा की वैल्यू माइनस 1 by 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर हमें जीरोज गिवन हो, कॉस्ट नंबर k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाय x वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको जीरोज गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2 by 5 minus 1 by 5. If we take LCM, then we will get 5 in the denominator and numerator 2 minus 1. So the answer is 1 by 5. Alpha plus beta की वैल्यू 1 by 5. Now we have to find the product of zeros alpha beta, which is 2 by 5 multiplied by minus 1 by 5. It is equal to minus 2 by 25. Now let's put these values in the given equation, given form. X square minus alpha plus beta 1 by 5 x plus alpha beta minus 2 by 25.
के एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x माइनस 2/25. So let us take the LCM and we will get 25 in the denominator. 25x square minus 5x minus 2. So if k equals 25, अगर k 25 के इक्वल है, then our polynomial is 25x square minus 5x minus. तो दिस इज अवर फाइनल आंसर जिसको हमने फाइंड किया है यहाँ पर. लेट अस चेक इट कि ये ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं. 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर. 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस. नो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट 2025 सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छे लेवल का केस बेस्ड क्वेश्चन हम कराने वाले हैं. सो इट इज गिवन हियर. राधा एक एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर है. उसका टास्क है क्रिएट करना एक विजुअली कैप्टिव लेंस पूल डिजाइन जो एक यूनिक अरेंजमेंट को ऑफ फाउंटेन्स बनाया जाए. और इसका अरेंजमेंट आपको इस डायग्राम में गिवन है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो फाउंटेन्स हैं उनका शेप पैराबोला जैसा है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है. ये जो फाउंटेन्स हैं, वाटर फाउंटेन्स, जिसका जो शेप है ये पैराबोला जैसा है. इसके अलावा रेनबो का शेप भी पैराबोला जैसा होता है. अगर आप ब्रिजेस देखेंगे तो उनमें भी जो सपोर्ट्स होते हैं उनका शेप पैराबोला जैसा है होता है. इस पर सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फॉर्म कर चुकी है. अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर का. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें आपको एक ग्राफ गिवन है. ग्राफ में आपको गिवन है कि फाउंटेन्स का जहां से ओरिजिन है, ये जो पार्ट है फाउंटेन रॉड, इस फाउंटेन रॉड की आपको हाइट गिवन है. इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इसके ऊपर आपको एक पैराबोला मींस शेप ऑफ वाटर फाउंटेन गिवन है. पानी किस तरह से फ्लो कर रहा है. अब इस पॉलिनोमियल यानी इस पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी गिवन है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4. माइनस एक्स स्क्वायर से हमें क्लियर होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. इसका मतलब ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है. सो लेट अस सी की क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ. क्वेश्चन ने बोला है कि ग्राफ से आप बताइए कि जीरोज क्या होंगे. तो हमने आपको थ्योरी के लेक्चर में समझाया था फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 10th में कि हमारा जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस के वो कोऑर्डिनेट्स ही हमारे जीरोज होते हैं. तो हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 1,0 एंड 4,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है. बट यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को हमारा पैराबोला किन पॉइंट्स पर कट करेगा वही हमारा जीरोस की वैल्यू देगा. सो एक्स एक्सिस को ये 1 एंड 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट. एक्स की वो वैल्यू बताएं, एक्स एक्सिस की वो वैल्यू बताएं जहां पर पैराबोला मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. एक्स की वो वैल्यू बताएं जहां पर पैराबोला मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. तो पैराबोला जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है वो आपका इन बिटवीन 2 एंड 3 वाला पॉइंट है जिस पर पैराबोला मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. सो इन बिटवीन 2 एंड 3 जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी आपकी 2.5. इट मीन्स 5/2. 2.5 ये एग्जैक्टली मिडिल वाला पॉइंट है बिटवीन 2 एंड 3. अब हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 मीटर है. इट इज 0.5. सो उस वैल्यू, वो वैल्यू जहां पर मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है पैराबोला या वाटर, वो हो जाएगा हमारा 5/2. क्लियर. हम ये कैसे फाइंड करेंगे. ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है 2.5 एंड 1 यूनिट एट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर. 0.5 मीटर को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें
2.5 वी कैन राइट इट 25/10, 2.5 को हम 25/10 भी लिख सकते हैं। टू पॉइंट फाइव को हम 25/10 भी लिख सकते हैं। सो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी जनरल वैल्यू 5/2, बट अगर आप इसको मीटर्स में कैलकुलेट करना चाहें तो उसको 0.5 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। सो 0.5 कैन बी राइट इन लाइट लाइक दिस 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/10 कैन बी राइट इट्स लाइक दिस 5/1/2, so it will be 5/4 meter from the x-axis. But we have to find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x। सो x एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो है हमारी 2.5 यानी 5/2। So the correct answer is 5/2. Next question. If h is the height, maximum height attained by the water stream. Water stream h हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, जो आपको ग्राफ में गिवन है। ये मैक्सिमम हाइट है h फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आपको इस h की वैल्यू फाइंड कर। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h? h इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम जानते हैं फॉर अ गिवन पैराबोला y इक्वल्स px इक्वल होता है, जिसको हम ax² प्लस dx प्लस c के इक्वल लिख सकते हैं। यानी y की वैल्यू पैराबोला की वैल्यू के इक्वल हो। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस dx प्लस c उसके इक्वल हो। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है वाटर 5/2 पर, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू 5/2 और 2.5 हियर। आपको क्या गिवन है? पैराबोला -x² प्लस 5x - 4। तो इस पॉलिनोमियल में हम, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 5/2 यानी 2.5 पुट करेंगे, जिससे हमें जो भी y की वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू ऑफ y इज द मैक्सिमम हाइट, वही मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। y इक्वल्स -x² प्लस 5x - 4 प्लस 5x - 4। सो y इक्वल्स -2.5 होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 - 4। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2.5? 2.5 पे है या आप 25 पे हैं? तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इट विल बी 6.25 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 5 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट 125, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 12.5 - 4। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें देन वी विल गेट 6.25 प्लस 12.25, 7, 12 प्लस 6, 18 माइनस वैल्यू ऑफ y इज 18.75 माइनस 4 दैट इज 14.75। ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना था बट हमने पॉजिटिव साइन का यूज़ किया। क्वेश्चन का मेथड तो करेक्ट है बट देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर। लेट मी करेक्ट दिस एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर। So the value of y is -6.25, 12.5 minus 6.25 minus 4. So the answer is 2.25. फाइनल आंसर जो हमें मिलने वाला है दैट इज 2.25। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना था? मैक्सिमम हाइट ऑफ द वाटर फाउंटेन, जिस पर जो कि x की वैल्यू पर हमें मिल रही है। तो x की वो वैल्यू जिस पर हमें मैक्सिमम हाइट मिल रही है वो है 5/2। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? y को हम पैराबोला के इक्वल पुट करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा।
और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक केस बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार है जो एक हाईवे पर मूव करती है और इसका जो पाथ है वो यहाँ ट्रेस किया गया है। इसका पाथ एक पैराबोला जैसा है। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कर्व ABC is represented by a polynomial, then its zeros are। अगर ABC कर्व माइनस ABC कर्व x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे? तुम ग्राफ से ही इसके जीरोस बता सकते हैं। -3 एंड -1, -3 एंड -1 इसके जीरोस हो जाएंगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG? EFG जो कर्व है EFG, इस कर्व का शेप कैसा है? क्वाइट ऑब्वियस, इस कर्व का शेप पैराबोला होगा। नेक्स्ट, if the path traced by the car has zeros at -1 and 2, then it is given by। अगर कार के कर्व के जीरोस -1 और 2 हैं तो इसका पैराबोला का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा? उसको हम फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा करें तो -1 प्लस 2 दैट इज 1, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट विल बी माइनस। द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। इस पूरे कर्व में कितने जीरोस हैं पॉलिनोमियल? तो जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होंगे। पहला जीरो पॉइंट ए पर -3, दूसरा जीरो पॉइंट सी पर -1, तीसरा जीरो पॉइंट 2 पर, चौथा जीरो पॉइंट 5। तो 1, 2, 3 एंड 4, देयर आर 4 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछा था प्रीवियस ईयर में। हमने 2 केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में आता है और इसका क्वेश्चन का आंसर भी फिक्स है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताना है जिनके जीरोस -3 और 5 हो। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं जिनके जीरोस -3 और 5? तो हम ये पॉलिनोमियल्स इस फॉर्मूला के, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से फाइंड करते हैं। If we put -3 and 5 here, then we will get a expression of quadratic polynomial, but a की वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकती हैं। तो -3 and 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरो हो सकते हैं। ऐसी गारंटी नहीं है कि ये किसी एक ही पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। -3 और 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरोस होंगे। इसका आंसर फिक्स होता है और वो याद रखना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सीबीएसई के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो सीबीएसई में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिनके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो हमें बताते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, हम कितनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की कर चुके हैं। सो इन फ्यूचर वीडियोज़ वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स, मोर चैप्टर्स, हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।